सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है सब अच्छे से होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और कल हमने आपको ये कविता पढ़ाया था, हाथी। तो ये कविता हमने आपको पढ़ाया था 2 या 3 बार मैंने इसको पढ़ा था, लेकिन जिस दिन लाइव क्लास होगा उस दिन हम आपको इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। ये है बहुत अच्छी प्यारी कविता है जो मैंने आपको बताया था कि वो हाथी है, वो उसको कचहरी जाना था। और कचहरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे विवादों को सुलझाया जाता है, लेकिन आप लोग अभी छोटे हैं, इस चीज़ को नहीं जानेंगे। बस ये है कि कचहरी में वकील लोग बैठते हैं। तो ये देखिए, हाथी काला कोट पहना है, तो ये भी वही होगा। फिर उसने वो गिलहरी से रिक्शा रुकवाया और उससे बोला, मैडम मुझे कचहरी ले चलो। तब गिलहरी ने उसको आंख दिखाकर गुस्से में बोला कि तुम अगर मेरी गाड़ी रिक्शे में बैठोगे तो मेरे तो रिक्शे का कबाड़ा हो जाएगा। तुम कोई ट्रक रुकवा लो और उस पर आराम से ठाड़ से जाओ। तो ये कविता हम आपको एक बार फिर पढ़ के सुना रहे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सूट पहनकर हाथी चौराहे पर आया, रिक्शा एक इशारा करके उसने तुरंत रुकवाया। चला रही थी हाफ हाफ कर रिक्शा एक गिलहरी, बोले हाथी दादा मैडम ले चल मुझे कचहरी। तब तरेर कर आंखें वो हाथी दादा से बोली, लाज नहीं आती है तुमको करते हुए ठिठोली। यानी मजाक करते हुए तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म, लाज मतलब शर्म नहीं आती। अपना रिक्शा करूं कबाड़ा तुमको यदि बैठा लूं, जानबूझकर क्यों साहब मैं व्यर्थ मुसीबत पालूं। माफ करो गुस्ताखी मिस्टर, कोई ट्रक रुकवाओ, तब तुम उस पर बड़े ठाठ से बैठ कचहरी जाओ। तो ये कविता है, हम आपको इसको फिर बताएंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, मेट्रो की सैर। आजकल बड़े बड़े शहरों में मेट्रो चल रही है और जो लोग जाते हैं, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है और कोलकाता, तो वहाँ पर आप ये मेट्रो चलती है और बहुत सारे बच्चे इसमें बैठे भी होंगे। तो ये 2 बच्चों की कहानी है, मानव और रत्ना, क्योंकि वो अपने माँ, पिताजी और दादी के साथ मॉल जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। और मॉल भी सभी बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने देखा ही होगा जो बाहर गए हैं। वे तैयार होकर, ये देखिए यहाँ पर पूरे चित्र से इस कहानी को समझना है, पढ़ना है। वे तैयार होकर घर से निकले, 2 रिक्शों में बैठकर मेट्रो स्टेशन पहुंचे। 2 रिक्शों में क्यों? क्योंकि माँ, पिताजी, मानव, रत्ना और दादी जी, कुल मिला के 5 लोग थे। पापा ने पर्स में से पैसे निकालकर रिक्शे वाले को दिया। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर पहुंचकर पिताजी ने टोकन खरीदा। ये टोकन है। टोकन लेकर वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां पे मेट्रो आती है ना, वहां का प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। कुछ ही देर में मेट्रो आ गई। लाइन लगाकर सब मेट्रो में चढ़ गए। मेट्रो में बहुत भीड़ थी। तब मानव ने कहा, दादी जी आप यहाँ बैठ जाइए, ये जगह आपके बैठने के लिए है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए अलग एक जगह रहती है। थोड़ी ही देर में उनका स्टेशन आ गया और मेट्रो से उतरकर वो स्टेशन से बाहर आए। रत्ना ने माँ ने एक ई रिक्शा रोकी। ये ई रिक्शा है, तो माँ ने ई रिक्शा को रोका। ई रिक्शा पे सब बैठ गए और वो चल दी। सड़क पर बहुत भीड़ थी। ई रिक्शा वाला मोबाइल पर बात करने लगा। रत्ना ने कहा, भैया सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करते हैं। मॉल पहुंचकर मानव और रत्ना माँ, पिताजी और दादी के साथ गेट के अंदर गए। मॉल में उन्होंने ये क्या बना है, आइसक्रीम भी खाई। तो बच्चों ये कहानी है एक छोटी सी, हम इसको आपको रीड करवाएंगे, पढ़ाएंगे। एक तो इसमें मेट्रो के लिए जानकारी है
कि मेट्रो में कैसे जाएंगे और कैसे हमको टोकन लेना होता है। और दूसरा जो है, इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है कि जब हम कोई भी वाहन चलाते हैं, चाहे साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी वाहन हो, कोई भी सवारी गाड़ी है, चलाते समय हमको मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको जब हम सड़क पे निकलते हैं, चाहे हम पैदल भी जा रहे हैं, अगर हमारा मोबाइल पे कॉल आती है तो हमको एक किनारे खड़े होकर बात करनी चाहिए। कभी वाहन चलाते समय हमें मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये एक कहानी है। हम इसको कल फिर बताएंगे और इसको हम रीडिंग करवाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।